बूझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। यूं ना हो के मायूस अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी चमक सकती है, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मास्टर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, क्लॉक का फर्स्ट पार्ट आपके सामने आ चुका है और आप लोगों ने बहुत देखा, बहुत ही इंजॉय किया है वीडियो को। अब अपन पार्ट सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक और लॉजिकल पार्ट है क्लॉक का। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि आपके सामने दिख रहा है कि भाई क्लॉक का सेकंड पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्पेशलाइजेशन है, इसमें जो अपन पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि भाई मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 90 डिग्री कितनी बार बनता है और 180 डिग्री कितनी बार बनता है। ये 3 स्पेशल एंगल है जो कि आपको बार बार पूछे जाते हैं कि भाई ये जो मिनट हैंड और आवर हैंड है, इनके बीच में कब कब ये फॉर्म होते हैं। क्लियर है? तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज को पढ़ते हुए अपन फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूले का भी यूज प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, किस तरीके से यूज करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई दो क्लॉक मतलब दो जो हैंड है, इनके बीच का मतलब ये इंटीरियर एंगल होता है और ये इनका क्या है, रेफ्लेक्स एंगल है। क्लियर है? तो जब भी आपको एंगल पूछे, जो आप T30 माइनस M11/2 आपने जो फॉर्मूला लगाया था बेटा, वहां पे जब भी आप एंगल निकालो, तो अगर सपोज दैट आपका उस फॉर्मूले से एंगल नहीं आया, पहली बात तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव का साइन क्या करना है, इग्नोर करना है। जो भी वैल्यू आ रही है, चाहे वो किसी साइन के साथ आए, वही आपका एक्चुअल आंसर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई वो जो आंसर आता है वो ऑप्शन में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अपने को पता है कि क्लॉक में अगर एक पूरी कंप्लीट सर्कल बन रही है, तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब अपन ने जो फॉर्मूला लगाया वो किस एंगल के लिए लगाया है, इंटीरियर एंगल के लिए लगाया है, इन दोनों के बीच के एंगल के लिए। लेकिन ये भी तो इन्हीं दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। तो अगर आपका जो आंसर आया है वो आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो उसको आप क्या करो, 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको आंसर में डेफिनेटली मिलेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब मैं चलता हूं आपको लेके 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की तरफ। ठीक है, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की तरफ जो मैं बात करने वाला हूं वो ये है बेटा कि भाई 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कब कब बनता है। तो पहले मैं 0 डिग्री के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? 0 डिग्री के बारे में। तो 0 डिग्री जो है वो 1 आवर में कितने, 1 आवर में कितने टाइम बनता है, 1 टाइम्स, एक बार बनता है प्यारे बच्चों। 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री बनता है। अब पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई 0 डिग्री बनता कैसे है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 0 डिग्री कैसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों, जब वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जब मिनट हैंड और आवर हैंड की दोनों सुइयां जो हैं वो एक ही जगह पे प्लेस होंगी, तब उस समय उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का। तो 1 घंटे के लिए जब 1 घंटा पूरा चलता है, रोटेशन मिनट की हैंड जो रोटेट करती है, तो केवल और केवल वो आर हैंड को एक ही बार ओवरलैप करती है। इसलिए जो 0 डिग्री होता है वो 1 घंटे में एक बार बनता है। और अगर 24 आवर्स की बात करें, किसकी, 24 आवर्स की बात करें, तो ये 22 टाइम्स बनता है बेटा। कितने टाइम? 22 टाइम्स बनता है। क्लियर? सॉरी, अगर 12 आवर की बात करें, किसके, कितने आवर की, 12 आवर की, 24 आवर की नहीं, 12 आवर की बात करेंगे तो कितने टाइम बनेगा बेटा, 1 टाइम बने, 11 टाइम बनेगा। ठीक है, अब ये 11 टाइम क्यों बन रहा है? आप तो कहोगे सर आपने कहा था कि 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 आवर में 12 घंटे में 11 बार क्यों बनेगा, 11 टाइम क्यों बनेगा? क्योंकि बेटा जब अगर अपन 11 इसकी बात करते हैं, 11 टाइम क्यों बनता है, तो जब अपन एक घड़ी है बेटा, इसमें अपन देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, कि ये जो 12 o'clock होता है, जब यहाँ पे जो घड़ी की सुई है, जब मिनट हैंड और आवर हैंड की सुई दोनों एक जगह पे होती हैं, और जब 12 से 1 की तरफ चलता है, 12 to 1, 12 से 1 की तरफ चलता है, तो उस समय 0 डिग्री नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मिनट की सुई जो होती है, मिनट की हैंड जो होती है, वो 12 बजे से तो स्टार्ट करती है अपना 1 घंटे का चक्कर लगाने के लिए। तो पहले कौन आगे बढ़ेगी? पहले मिनट हैंड की सुई आगे बढ़ेगी, तभी तो धीरे धीरे आर हैंड की सुई तो बहुत स्लोली चलती है ना, तो
तो पहले मिनट हैंड की सुई रोटेट करना स्टार्ट करेगी और एक चक्कर लगाएगी। उस दौरान वो कभी भी आर हैंड को ओवरलैप नहीं करती है बेटा। क्लियर है? तो इसलिए अपन कहते हैं कि 1 घंटे में तो एक बार, और अगर 12 घंटे की बात करें तो कितनी बार बनता है? 11 टाइम बनता है। और 12 to 1 के बीच में जो 0 डिग्री होता है वो नहीं बनता है। किसके बीच में? 12 से लेके 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है। क्लियर है बेटा? ये हो गया अपना पहला 0 डिग्री के बारे में। अब अगर अपन 90 डिग्री के लिए बात करते हैं बेटा, किसके लिए बात कर रहे हैं? 90 डिग्री के लिए। तो 1 आवर में कितने? 1 आवर में जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो कितने टाइम बनता है? 2 टाइम्स बनता है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स बनता है। और अगर अपन कितने आवर की बात करें? 12 आवर्स की बात करें, 12 आवर्स की बात करें तो ये 22 टाइम्स बनता है बेटा। कितने टाइम? 22 टाइम्स बनता है। ठीक है। अब अगेन वही क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में तो 24 टाइम बनना चाहिए ना, लेकिन ये 22 टाइम्स क्यों बन रहा है? तो अपन देखेंगे बेटा कि सपोज दैट कोई घड़ी है, ठीक है, तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो 3 to 4 3 से लेके 4 बजे के बीच में केवल और केवल एक ही बार बनता है। और साथ ही 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में भी क्या बनता है? एक बार बनता है। यहां पे 2 बार मतलब 3 बजे से जब घड़ी सुई स्टार्ट होती है कि 3 बज के मतलब 0 मिनट, तो जैसे रोटेट होना चाहती है तो एक ही बार इनके बीच में क्या 90 डिग्री बनता है। सिमिलरली जब 9 बज के स्टार्ट होता है, 9 o'clock होता है, उसके बाद जब मिनट की हैंड रोटेट करना स्टार्ट करती है तो अगेन वो केवल और केवल 1 टाइम ही 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वो कैसे बनाती है वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा बेटा। ठीक है, तो आप ये रखना कि भाई 90 डिग्री के केस में 3 to 4 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में और 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में केवल और केवल कितने टाइम? 1 टाइम एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का 1 टाइम एंगल बनता है। कब कब? 3 से 4 के बीच में और 9 से 10 के बीच में। क्लियर है बेटा? अब अपन देखेंगे किसको? 180 डिग्री को, कि भाई 180 डिग्री कब कब बनता है। तो 180 डिग्री की अगर अपन बात करें प्यारे बच्चों, तो ये 180 डिग्री जो है 1 आवर्स में, 1 घंटे में कितना? 1 टाइम्स। ठीक है, और अगर 11 आवर्स की बात करें तो ये कितने टाइम्स? 11 टाइम्स, सॉरी 11 आवर्स नहीं, 12 आवर्स की बात करें तो कितने टाइम? 11 टाइम्स बनता है। क्लियर है चीजें? 180 डिग्री की भी बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार बन रहा है बेटा, 11 टाइम्स बन रहा है। अब एक कब नहीं बनता? ये 6 to 7, जब 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच का जो टाइम होता है, इस दौरान 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। अब 180 डिग्री का एंगल बनता कैसे? जब दोनों मिनट हैंड और आर हैंड की सुई एकदम एक दूसरे के स्ट्रेट हो। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे ये क्या है आपका? 12 बज गया, 3 9 6। अब सपोज दैट आपका 6 बज रहा है, ये आपके घंटे की सुई है। ठीक है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। ठीक है, अब ये दोनों अगर एक दूसरे से एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो जब भी आपसे कोई पूछे भाई मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब वो एक दूसरे के एकदम बिल्कुल अपोजिट होती हैं, तब क्या बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक नॉलेज। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, कौन से फॉर्मूले को यूज करके अपन कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो यहां से जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी रेशियो 60/11 ब्रैकेट क्लोज टी प्लस माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पे जानना बहुत जरूरी हो जाता है बेटा। क्या जानना जरूरी हो जाता है? कि भाई ये जो वेरिएबल्स आपने यहां पे दे रखे हैं, ये वेरिएबल क्या है? टी क्या है? तो बेटा टी की अगर मैं बात करूं तो टी आपका क्या है? टाइम। ये आपने पहले वाले फॉर्मूले में भी देखा था। और x की बात करूं तो x एक वैल्यू है जो कि हर एंगल के लिए क्या करती है? वेरी करती है। x की बात करूं तो x जो है बेटा, x 0 डिग्री के लिए x इज इक्वल टू कितना? 0। और 90 डिग्री के लिए x इज इक्वल टू कितना? 3। और अगर 180 डिग्री की बात करूं प्यारे बच्चों तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 6। ठीक है, तो x की जो वैल्यू होती है वो हर एंगल के लिए क्या होती है? अलग होती है। क्या होती है? हर एंगल के लिए अलग होती है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके अपन क्या करते हैं? चीजों को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन होती है बेटा। कैसे? जैसे मैं टाइम जो दूंगा, मैं एक एग्जांपल कंसीडर करना चाहता हूं बेटा। यहां पे मैंने दिया
2 to 3, 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो अगर मैं 0 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये जो मेरा पहली वैल्यू होती है, ये जो पहली वैल्यू होती है, इसको मैं क्या लेता हूं, t लेता हूं। t की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो मैं अपने फॉर्मूले में रखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 रेशियो ब्रैकेट 60 अपॉन में 11 ब्रैकेट क्लोज t की वैल्यू कितनी, 2 प्लस माइनस। अब 0 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं तो 0 डिग्री के लिए x की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है, तो मैं यहां क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। क्लियर है? तो अब मैं देखूंगा 2 रेशियो 60। अब एक चीज बताओ बेटा, मुझे ये तो क्लियर है ना कि 0 डिग्री 1 घंटे में एक ही बार बनेगा, तो मैं 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर मैं निकालना चाहता हूं कि भाई 0 डिग्री कब बनेगा, तो अब देखो यहां पे चीजें क्या हो रही है, एक ही बार तो बनेगा। तो अब देखो चाहे मैं 2 में प्लस करूं 0 या फिर माइनस करूं 0, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप किसी नंबर में 0 को प्लस करते हो या माइनस करते हो तो कुछ भी चेंजेस होगा, नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 2 को चाहे प्लस करूं चाहे माइनस करूं, मुझे मिलना क्या है, 2 ही मिलना है। अपॉन में क्या हो गया, 11। तो 2 रेशियो, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे बच्चों तो 120 अपॉन में 11। ठीक है, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो यहां से मुझे जो टाइम मिलेगा 2:10, 2:10 और 10 अपॉन 11, इतने 2:10 कुछ सेकंड पे क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा। ठीक है, क्या बनेगा, 2:10 कुछ सेकंड पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा 2 से लेके 3 बजे के बीच में। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, तो वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे बेटा। अगर मैं 90 डिग्री के लिए कैलकुलेट करता हूं, वो तो मैंने 0 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर लिया कि 0 डिग्री कब बनेगा, आप घड़ी की सुई को रोटेट करके देख सकते हो। अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो मैं लिखूंगा 2 रेशियो 60 अपॉन में 11 ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस माइनस कितना, 3। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा इसकी कैलकुलेशन क्या आ रही है, 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना, 60। अब मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव साइन लेने की जरूरत क्यों आ गई बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि 90 डिग्री जो है वो 1 घंटे में 2 बार बन, 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार। तो मुझे एक बार प्लस साइन लेना पड़ेगा, एक बार माइनस साइन लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अगर मैं प्लस लेता हूं तो मुझे क्या मिलता, 60 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 11। तो 2 रेशियो यहां पे कितना आ गया, 300 डिवाइडेड बाई 11। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको जब डिवाइड करूंगा बेटा तो मुझे क्या मिलेगा, 11 2 जा 22, फिर 8 बचा तो 11 7 जा 77। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 27 मिनट 3 अपॉन 11 सेकेंड, 2:27 कुछ सेकंड पे क्या करेगा, एक बार 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब दूसरी बार बात करेंगे बेटा, तो दूसरी बार अपन क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे। कौन सा साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। और जब अपन माइनस का साइन लेंगे देखते हैं कैलकुलेशन क्या होगी, 2 रेशियो। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, माइनस का साइन कंसीडर कर रहे हैं, किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। तो जब मैं माइनस का साइन लूंगा तो 2 रेशियो 60 अपॉन में 11 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से 2 माइनस का 3। अब हो गई मुश्किल, क्यों मुश्किल हो गई, क्योंकि 2 में से 3 तो माइनस होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब आप यहां पे एक चीज नोट डाल के लिख लेना, क्या करके लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना कि ये जो t प्लस माइनस एक्स की जो वैल्यू है, क्या है, t प्लस माइनस एक्स की जो वैल्यू है, अगर यहां पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। पहली कंडीशन क्या है कि जब यहां पे 2 में से, मतलब जिसमें से अपने को घटाना है वो नंबर क्या हो, छोटा हो, मतलब घट नहीं सकता हो। जब अपन घटाने जा रहे हैं 2 में से 3 तो क्या घट सकता है, ये नंबर क्या है, छोटा है। तो जब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो अपने को क्या करना है, 12 एज अ कैरी लेना है, 12 एज अ उधार लेना है। क्यों, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालते हो आपको कैरी लेने की जरूरत पड़ती है, तो आप पूरा का पूरा महीना कैरी लेते हो। तो उसी तरीके से यहां पे अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, 12 एज अ हासिल लेंगे, 12 क्या करेंगे, बोरो करेंगे। ठीक है, 12 बोरो करेंगे तो इसमें 12 ऐड करेंगे बेटा, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 रेशियो 60 अपॉन में 11 ब्रैकेट क्लोज,
2 में 12 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 14, 14 माइनस का क्या करोगे 3, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा 2:60 अपॉन में 11 ब्रैकेट क्लोज, यहां से 14 में से 3 जाएगा बेटा तो कितना आएगा 11, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया प्यारे बच्चों। तो दूसरा जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 2:60 पे बनेगा। अब यहां पे बहुत बच्चों का डाउट होगा कि भाई सर ये 2:60 कहां से टाइम आपने लिखना सीख लिया। तो प्यारे बच्चों वैसे तो आप 2:60 को आप क्या कहते हो 3 बज गए, क्या कहते हो 3 बज गए, लेकिन एक्चुअली जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपना करेक्ट आंसर होता है बेटा 2:60। टाइम को रीड करने का यही लॉजिक होता है कि 2:60 हो गए, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में एक ही बार 90 डिग्री बनता है। जो पहला बार बनता है वो 2:60 बनता है। तो ये टाइम कब कंसीडर हो जाता है 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच का कंसीडर हो जाता है कि 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में पहला जो बनेगा वो बनेगा 2:27 3 सही 3/11 मतलब 27 मिनट 3/11 27 मिनट 3/11 सेकंड पे बनेगा। और दूसरा जो 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में एंगल बनेगा वो कब बनेगा 2:60 मिनट पे बनेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना आज के बाद आपको क्वेश्चन में कभी भी ये टाइम दिख रहा है मतलब ये टाइम 2 बजे से लेके 3 बजे का बीच में, ऐसा नहीं 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच का आ रहा है। क्लियर है। अब मैं आपको एक और लॉजिक बताना चाहता हूं। ये तो मैंने कब बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है बेटा। ध्यान रखना कि जब भी आपको इस फॉर्मूले से सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो तो कैरी के तौर पे क्या लेना है 12 लेना है। क्लियर है। लेकिन एक कंडीशन और अराइज होती है। वो कंडीशन क्या अराइज होती है कि सपोज दैट सम ऑफ t प्लस एक्स, अगर t और x का जो सम है, सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अगर बेटा t में x की कोई वैल्यू मतलब जो टाइम है उसमें x की जो वैल्यू है उसको अगर आप ऐड कर रहे हो तो इसका सम 12 या फिर 12 से बड़ा आ रहा हो, ग्रेटर आ रहा हो, उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में जो भी वैल्यू आती है उसको 15 में से क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, सपोज दैट मैंने टाइम लिया 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा। मैंने क्या समय लिया 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो मेरा जो फॉर्मूला होगा बेटा वो ये होगा 11:60 अपॉन में 11 ब्रैकेट क्लोज 11 प्लस माइनस 6, ठीक है 11 प्लस माइनस 6। अब जैसे ही मैं इसको प्लस करने जाऊंगा 11 में 6 को प्लस करने जाऊंगा तो वैल्यू कितनी आ रही है 17 आ रही। क्या आ रही है 17 आ रही है। तो अब क्या करूंगा मैं भाई 17 आ गया तो मैं 17 में से क्या 15 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करने जाऊंगा तो 15 में से 17 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा इस केस में कि 12 कैरी ले लूंगा। लेकिन क्या ले लूंगा 12 कैरी। लेकिन अगर सपोज दैट बेटा यहां मुझे 180 डिग्री ना निकाल के 90 डिग्री निकालना हो तो 11 प्लस 3 कितना होगा 14 होगा। क्या होगा 14। तो मैं क्या करूंगा उसको 15 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 14 को तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। तो t प्लस एक्स की वैल्यू मैं कितना ले लूंगा 1। फिर से एक बार बता रहा हूं ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं t प्लस एक्स की वैल्यू अगर 12 या फिर 12 से बड़ी आ जाए, 12 या फिर 12 से बड़ी आ जाए, उस केस में अपन क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उस केस में अपन जो भी वैल्यू आती है उसको 15 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं 15 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो वैल्यू आती है उसी को अपन t प्लस या t माइनस की वैल्यू लेते हैं। अब मैं आपको 180 डिग्री के लिए ये जो वैल्यू बता रहा था, क्या बता रहा कि सपोज दैट 11 प्लस 6 में रख दूं तो 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा 17, जो कि 15 से क्या है ग्रेटर है। तो 180 डिग्री के लिए एक कंडीशन ध्यान रखना प्यारे बच्चों। क्या कंडीशन ध्यान रखनी है आपको 180 डिग्री के लिए कि अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। जैसे मैंने ये टाइम लिया था 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा। तो मैंने यहां पे फॉर्मूले में लिखा 11:60 अपॉन में 11 ब्रैकेट क्लोज 11 प्लस माइनस 6 ऐसा लिखा बेटा। अब जैसे मैं प्लस करने जा रहा था तो इसका सम 15 से भी ग्रेटर हो रहा था, जबकि मैं आपको यहां पे कंडीशन बता रहा हूं कि अगर 12 या फिर 12 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसको 15 में से सब्ट्रैक्ट करना है।
है कि नहीं। तो भाई जब 17 आएगा तो अपन 15 में से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉट पॉसिबल। तो बेटा 180 डिग्री के लिए कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मतलब इस t की वैल्यू में से x की वैल्यू घट रही है, तो अपन केवल और केवल घटा देंगे और वहीं से अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कितने बज के कितने मिनट पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो अपन शांति से चुपचाप दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन के साथ नहीं जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो। 180 डिग्री के केस में अपने को पता है कि 1 घंटे में एक ही बार एंगल बनता है बेटा, है कि नहीं। एक बार में कितना, एक ही बार एंगल बनता है। तो अपन देखेंगे कि क्या इस वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही है तो अपन केवल और केवल सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, अपन ऐड करने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यहां पे कोई छोटी वैल्यू है, जैसे मैं यहां पे क्या रख दूं बेटा, यहां पे 2 रख दूं, तो क्या यहां पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा और अपना आंसर कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 180 डिग्री 1 घंटे में एक ही बार बनता है। क्लियर है। अब मैं यहां पे जैसे आप लोग कह रहे थे 11, सपोज दैट मैंने 11 रखा, 11 रेशियो 60/11। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो तो चुपचाप सब्ट्रैक्ट कर लेना। देखो क्यों कह रहा हूं। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। अब मेरा लॉजिक मैंने आपको बताया कि भाई अगर 17 मिल रहा है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, 15 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, 15 में से सब्ट्रैक्ट। और अगर यहां पे 15 में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या करूंगा प्यारे बच्चों, मैं 12 एज ए कैरी लूंगा। तो मैं 12 कैरी लूंगा तो कितना हो जाएगा, 27, और 27 में से मैं 17 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 10 अपन लेंगे तो 600 हो जाएगा, और 600 को अपन 11 जब डिवाइड करेंगे बेटा, देखो 600 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 5 जा 55, और यहां पे 5 आएगा, 11 4 जा 54। तो 11:54 कुछ सेकंड पे ऐसे क्या होगा, चीजें फॉर्म होगी। लेकिन बेटा यहां पे कुछ नहीं करना आपको, ये सारी चीजें मतलब 180 डिग्री के लिए करना ही नहीं। 180 डिग्री के लिए आपका सेपरेट लॉजिक है। क्या सेपरेट लॉजिक है कि अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करो, अदरवाइज आप प्लस करके अपना कैलकुलेशन कर लो। तो बेटा यहां पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और मैं 5 को जब मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो 11 रेशियो 300/11। तो 11 बज के यहां पे भी अपन ने 300/11 किया था, तो 11 बज के कितना, 27/3/11 मिनट पे क्या बनेगा बेटा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये जो समय आ रहा है आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप अपनी क्लॉक को एडजस्ट करके चीजों को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 0 डिग्री के लिए भी लॉजिक बता दिया, 90 डिग्री के लिए भी लॉजिक बता दिया, और 180 डिग्री के लिए भी लॉजिक बताया। 90 डिग्री में केवल कैरी लेने का प्रॉब्लम है कि 90 डिग्री में अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं आ रहा है तो 12 एज अ कैरी लेंगे, और सब्ट्रैक्शन का सम अगर क्या हो रहा है 12 या फिर 12 से ग्रेटर हो रहा है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो 180 डिग्री के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 180 डिग्री के लिए जो लॉजिक है वो क्या है कि अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो रहा है तो अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो रहा तो अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करके अपना कैलकुलेशन चुपचाप शांति से कर लेंगे बेटा। क्लियर है। तो ये था क्लॉक का सेकंड पार्ट जो कि बहुत ही फैंटास्टिक और लॉजिकल है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हो, और समझ में आ गया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपना कमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए प्यारे बच्चों उसको जरूर दें। क्लियर है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।